चुनाव का बिगुल बज चुका है। जौनपुर में 25 मई को मतदान होना है और ऐसे में जौनपुर की जो है सियासी समीकरण क्या करती है, हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप वर्मा जी। और सर, जौनपुर में देखा जाए इस बार कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है कृपा शंकर सिंह पर दांव लगाई है। हालांकि अभी अन्य जो विपक्ष पार्टियां हैं अपने जो है पत्ते नहीं खोले हैं। और कैसे देख रहे हैं जौनपुर की सियासी समीकरण को आप? जौनपुर में काफ़ी हलचल था पहले, क्योंकि धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद चूँकि एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा सुनाई, जिसके चलते धनंजय सिंह को जेल जाना पड़ा, वरना समीकरण कुछ और होता। अच्छा, आप समीकरण धनंजय सिंह की बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं और हालांकि उस समय बीजेपी असफल रही। श्याम सिंह यादव बसपा और सपा गठबंधन से बसपा सांसद बने। तो इस बार क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जो कृपा शंकर सिंह पर दांव लगाई है और वो बताया जा रहा है महाराष्ट्र के जो है और गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है कमल खिलेगी? देखिए, अब यह तो निर्णय बसपा और सपा अगर अपने पत्ते खोल देती है, उसके बाद एक निश्चित हो जाएगा कि चुनाव किधर जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी कयास लगाया जा रहा था कि धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारने वाले, लेकिन उस पर भी अभी कोई विचार नहीं हुआ। जबकि यह देखा जाता है कि अगर धनंजय सिंह चुनाव मैदान में आते या श्रीकला धनंजय सिंह आती तो एक तरह से धनंजय सिंह का जनपद में पूरी तरह पैठ है। उसका कारण है 98 में बहुत से लोगों को बीएड करवा के शिक्षा विभाग में नौकरी दिलवाने का काम किया। इस तरह एक परिवार को उन्होंने रोजी रोजगार दिया, जिससे उनका वोट बैंक फिक्स माना जा रहा था। और समीकरण की हम बात करें, कृपा शंकर सिंह जो की हैं और पूर्व गृह राज्य मंत्री, मजे खिलाड़ी हैं, तो क्या लगता है जौनपुर जनता को पसंद कर रही है? देखिए, जौनपुर की जनता जो है तो वोट की राजनीति यहाँ की जौनपुर की वोट की राजनीति जाति समीकरण पर है। रह गई बात कृपा शंकर सिंह की, तो कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र के उद्योगपति माने जाते हैं और चूंकि सरकार का, योगी मोदी सरकार का इतना प्रभाव है, जिसके चलते जनता में इतना काम हुआ है कि कृपा शंकर सिंह को न देखकर वो मोदी को देखकर ही वोट करेंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी लंबे समय से जनपद जौनपुर में जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अभी आपने कहा योगी मोदी जी की जो लहर है, और कहीं ना कहीं जो है 2019 में भी जो है मोदी जी की लहर थी, और आखिर बीजेपी की नैया क्यों डूब गई? 2019 में होता क्या है, यहाँ जौनपुर जनपद का इतिहास रहा है, जिसकी सरकार बनती है उसके पक्ष के सांसद यहाँ जिले पर नहीं बन पाती। यह ऐतिहासिक चीजें हैं जो परंपरागत होती आ रही हैं। लेकिन इस बार चूंकि मोदी को लोग देख रहे हैं, अगर लहर नहीं होती मोदी की तो कृपा शंकर सिंह का वोट में फाइट करना लगभग न के बराबर माना जाता है। 2014 में केपी सिंह को जो जनता ने जो है सांसद बनाया, तो जनता सोची थी काफ़ी विकास की गंगा बहेगी, लगातार विकास हुआ भी। ऐसा नहीं जनपद जौनपुर में विकास की गंगा बह भी रही, तो कितना विकास हुआ? कुछ अहम काम बचा हो जो आपके नज़रिए से? देखिए, हम बताएं, केपी सिंह ने बूढ़ूपुर गांव को गोद लिया था, लेकिन उस गांव के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वजह उसका है कि एक सांसद को बहुत ही कम समय, साल भर में लगभग 3 महीने क्षेत्र के लिए मिलता है। उसमें बहुत बड़ा जनपद का सबसे बड़ा विकास का काम तो हुआ, लेकिन विकास का काम तो हुआ, लेकिन क्या है कि भाजपा सरकार में आप देख सकते हैं गली गली, गांव-गांव में सड़कें, नाली, सारी व्यवस्थाएं सरकार स्वयं करती चली आ रही है। अब रह गई बात कि इस समय चुनाव की, तो अभी जब तक बसपा और सपा अपने पत्ते नहीं खोलती, तब तक मतदाताओं को बताने में गुरेज हुआ है। वर्मा जी की जानकारी में धनंजय सिंह जो है इलाहाबाद जो है और एमपी एमएलए कोर्ट में जो है अपनी अपील जो है दर्ज कराई है, अपील की है हमें सजा कम किया जाए। तो क्या लगता है, धनंजय सिंह मैदान में आते हैं या धनंजय सिंह मैदान में नहीं आते हैं, या अपना समर्थन किसी को देते हैं? क्या लगता है, समीकरण कुछ बदलाव होगा? अब देखिए, यह तो भविष्य के गर्त में है। अब टिकट सपा से किसको मिलता है, बसपा किसको टिकट देती है, उस पर निर्धारित होगा। लेकिन चलते जो एक आखिरी सवाल, कांग्रेस सपा गठबंधन तो हो चुका है, क्या लगता है कांग्रेस का जो वोट बैंक जनपद जौनपुर में है, क्या सपोर्ट मिलेगा? क्या लगता है भाजपा को नुकसान होगा या फायदा होगा? कांग्रेस देखिए ऑक्सीजन पर चल रही है, कांग्रेस ऑक्सीजन पर चल रही है।
नेतृत्व विहीन सरकार, जिसके चलते कांग्रेस का जनाधार बहुत ही कम है। अब रह गई बात कि लड़ाई यहाँ जौनपुर में सपा और भाजपा के बीच होनी है। अब यह निर्धारण होगा कि सपा किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, कोई दमदार प्रत्याशी है या कोई और। हालांकि माना जा रहा है कि सपा जो है अब कोई ब्राह्मण कार्ड ही खेलने के लिए तैयार है। और बिल्कुल जो है एक चीज़ ये भी बता दें, मेरे जहन में एक बात आ रही है, जौनपुर में जो है मुसलमानों की जो है मुस्लिम वोटरों की संख्या काफ़ी अधिक है। क्या लगता है, बीजेपी तो दावा कर रही सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम भाईजान भी बीजेपी की तरफ से आकर्षित हो रहे हैं। क्या लगता है जो मुस्लिम वोटर हैं बीजेपी के पक्ष में आएंगे या कहीं और जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए है क्या ना कि माना जाता है जैसे यादव, जो यादव वर्ग हैं वो भी, अभी मैंने अभी आज ही सुबह एक इंटरव्यू मैंने किया, उसमें एक बुजुर्ग था 80 वर्ष का, उसने कहा भाजपा तो काम कर रही है, सरकार उसी की बनेगी, लेकिन रह गई बात प्रशासनिक अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है। यह जानकारी हमको मिली। दूसरी चीज हमें कह रहे हैं मुस्लिम मतदाता भी अब धीरे धीरे भाजपा की तरफ रुझान कर रहे हैं। और बिल्कुल ये थे हमारे साथ जनपद जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप वर्मा जी। इनका कहना है जौनपुर में विकास की गंगा तो बह रही है, हालांकि अभी विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनके पत्ते नहीं खुले हैं, उनके नाम नहीं आए हैं कौन उतरता मैदान में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी की समीकरण में हावी दिखाई दे रही। हर कोई बीजेपी का नाम ले रहा है। कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ मैं विवेक कुमार, आज और कल।